काफी लंबे समय के बाद आज आपके बीच में आके मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला है। जैसा आपको विदित है, 2005 में हमारी सरकार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और उस सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र के तहत मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाने का काम किया। दोष मेरा ये था कि हमारी सरकार के वक्त में 3610 युवाओं को नौकरी मिलने का काम हुआ था। जिन युवाओं को नौकरी मिली, कृपया आप भी करेंगे। इस मोदी ने कमबख्त ने और तो गलत काम किए जो किए कि ये सेल्फी और दे दिया। हर आदमी के पास टेलीफोन है और मेरे लेट आने का कारण भी यही होता है कि रास्ते पर लोग खड़े होते हैं, वो फोटो चाहते हैं। आप भी स्टेज पर आकर के चढ़ करके फोटो खींचने का काम करवाते हैं। तो मेरा फोटो तो वैसे भी आप सबके दिल में है, कोई खिंचाने की आवश्यकता ही नहीं। मेरे ख्याल में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में जाकर के मैंने घर के मालिक के साथ फोटो ना खिंचवाया। मेरे फोटो तो घर घर में लगे हुए और वही कई कसर सरकार ने पूरी कर दी, जेल में भी मेरे फोटो लगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने एक दुष्प्रचार फैलाया कि अब चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाने का काम किया। आज ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, विरोध पक्ष की पार्टियों के अग्रणी नेता भी इस बात की सराहना करते हैं कि आज संगठनात्मक दृष्टि से समूचे भारतवर्ष में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। अब बैठ जाओ भाई, लोग कह रहे हैं या मैं लोगों में बैठ जाऊं, तुम माइक पे बोलना शुरू करो। बाद में कोई फोटो खींच रहा, बाद में मैं खुद से कहूँगा क्यों खींचता नहीं। एक दुष्प्रचार फैलाया गया कि चौटाला जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाया। साथियों, जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे, प्रदेश और देश का चौमुखी विकास करे। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद सबसे पहली घोषणा ये की थी कि मुख्यमंत्री निवास की मेरी खिड़की पे आके जो कोई दरख्वास्त देगा, मैं उसके सारे काम करने का काम करूंगा। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का मौका मिला और मैं चंडीगढ़ अपने एक मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पे मुख्यमंत्री निवास भी था। मैंने गाड़ी रोक करके देखा तो मुख्यमंत्री की खिड़की सुननी पड़ी थी। मैंने अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछा कि खिड़की तो सुननी पड़ी, तो लोगों ने मुझे बताया कि खिड़की पे कौन आएगा, जो कोई आता है उसे पुलिस वाले धक्का मार करके बाहर फेंक देते हैं। इसलिए अब यहाँ कोई भी नहीं आता, किसी का कोई काम नहीं। मैंने उससे अपने दिल में एक गांठ बांध ली कि अगर कभी सरकार बढ़ाने का अवसर मिलेगा तो हम इस गलत नीति को बदलने का काम करेंगे। आपकी मेहनत से, आपके प्रयासों से
लोगों के सहयोग और समर्थन से हरियाणा प्रदेश में जब इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार बनी तो हमने पहली कलम से एक निर्णय लिया कि आइंदा लोग सरकार के पास नहीं जाएंगे, सरकार लोगों के पास जाए। और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैं आपके एक एक गांव में गया था कि नहीं गया था, और गांव के लोगों ने जो मांग रखे उन्हें हाथ की हाथ पूरा किया था कि नहीं किया था। कई ऐसी मांगे भी थी जो लोगों ने नहीं मानी, लेकिन हमने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर उन मांगों को भी बिना मांगे पूरा करने का काम किया। हिंदू संस्कृति में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो फिर हम उसे शमशान घाट में ले जाकर के उसका दाह संस्कार करते हैं। और जैसा आज का मौसम है, अगर बारिश हो जाए तो रास्ते तो पानी से भर जाते हैं, और किसी बुजुर्ग की अगर मृत्यु हो जाए तो उसे शमशान घाट में ले जाने में दिक्कत आती है कि नहीं आती? उसको हम घर में रख नहीं सकते, घर में दाह संस्कार नहीं कर सकते। इसलिए हमने बिना मांगे एक निर्णय लिया कि शमशान घाट के सारे रास्ते पक्के किए जाए। मुसलमानों में एक रिवाज, उनके यहां अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे वो कब्रिस्तान में ले जाकर के दफनाने का काम करते हैं। अगर किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए और मुस्लिम भाई उसको ले जाकर के कब्रिस्तान में दफना के वापस घर आ जाते हैं।